राधे राधे फ्रेंड्स, माताओं और मेरी प्यारी बहनों। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम वैशाख महात्म का 18वां अध्याय सुनेंगे, जिसके सुनने सुनाने से मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। महात्म सुनने के बाद यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल के निशान को दबाएं, जिससे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक व शेयर भी ज़रूर करें। ऋषि श्रुतदेव जी कहते हैं, हे मिथिलापति, जो मनुष्य मेष की संक्रांति में प्रातःकाल स्नान करके भगवान की पूजा के बाद वैशाख माह की कथा सुनता है, वह मनुष्य वैकुंठ को जाता है। लेकिन जो मनुष्य होती हुई कथा को छोड़कर बीच में चला जाता है, वह रोरत नामक नरक में जाकर पिशाच की योनि प्राप्त करता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु के प्रिय माह का महात्म नहीं सुनता, वह भी कई जन्मों तक नरक में वास पाता है। हे राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन काल में गोदावरी नदी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में परमनिष्ठ परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। उन दोनों को किसी से कोई इच्छा नहीं रहती थी। वे दोनों भिक्षा में जो भी मिल जाता था उसे खाकर अपना निर्वाह करते थे और पर्वत की गुफा में ही रहते थे। इन दोनों का नाम सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ था। इनमें जो सत्यनिष्ठ था उसका यह नियम था कि वह प्रतिदिन भगवान का पूजन करने के बाद सच्चिदानंद भगवान की कथाएं वह उनका महात्म सुनता था। कथा सुनना उसके जीवन का प्रमुख नियम था तथा उसने कथा बिना सुने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया था। यदि कभी कथा कहने वाला वक्ता बीमार पड़ जाता था तो सत्यनिष्ठ कुएं आदि पर स्नान करके तथा कथा सुनाने वाले के घर जाकर कथा सुन लेता था। कथा सुनने के बाद ही वह अपने सभी नित्य नियम करता था। इस प्रकार वह सत्यनिष्ठ ऋषि उपनिषदों का यही निश्चय करके सदैव भगवान की भक्ति में तत्पर रहता था और सदा वह पुराणों की कथा श्रवण करता था। सत्यनिष्ठ का भाई तपोनिष्ठ अत्यंत दुराग्रही व कर्मनिष्ठ था। वह हमेशा तप करने में लगा रहता था। उसने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी थी। यदि उसे कथा होती दिखाई पड़ती तो भी वह कथा को छोड़कर चला जाता था, कहीं उसके तप में कोई विघ्न ना पड़ जाए। तपोनिष्ठ कथा कहने व सुनने वालों से भी सदा दूर रहता था। भगवान की कथाओं में उसका जरा भी विश्वास नहीं था, इसलिए वह दुर्बुद्धि इधर उधर अपना समय बिता देता था, किंतु भगवान की कथाओं को नहीं सुनता था। श्रुतदेव जी ने कहा, हे राजन, जब तपोनिष्ठ मृत्यु को प्राप्त हुआ तो कथा के दुराग्रह से छिन्न कर्ण नामक पिशाच बना तथा यह बलवान पिशाच शमी के एक वृक्ष पर रहता था। अपने कर्मों के कारण दिन रात भूख प्यास से दुखी होकर इधर उधर भटकता रहता था। एक दिन उसका भाई सत्यनिष्ठ भ्रमण करता हुआ उस क्षेत्र में आ गया जहाँ उसका भाई पिशाच योनि के कष्ट भोग रहा था। उस मार्ग से गुजरते समय सत्यनिष्ठ की नज़र क्षीण कर्ण नामक पिशाच पर पड़ी, जो भूख प्यास से दुखी होकर बुरी तरह रो रहा था। उसे इस तरह रोता देख सत्यनिष्ठ ने पूछा कि तुम कौन हो तथा तुम्हारी यह दशा किस कारण से हुई, तो यह मुझको बताओ, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का प्रयास करूँगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे वचन सुनकर अत्यंत व्याकुलता वाले स्वर में पिशाच ने कहा, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम का यति हूँ। अपनी दुर्बुद्धि के कारण मैं कभी भी महात्माओं के मुख से निकलने वाली भगवान विष्णु की कथाओं को नहीं सुनता था। अपने कर्मों के लोप हो जाने के भय के कारण मैंने भगवान हरि की कथाएं न तो सुनी और न ही कभी किसी को सुनाई। इसी घोर कर्म से मेरी मृत्यु हो गई और मैं पिशाच होकर इस वन में दिन रात भटकता फिरता हूँ। आज तुम्हें अचानक इस वन में देखकर
मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरा भाग्य बदलने वाला है। मुझे लगता है कि आज हरि भगवान मेरे पर प्रसन्न हो गए हैं, इसलिए मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। ऋषि श्रुतदेव जी कहते हैं, हे मिथिलापति, इस प्रकार वह पिशाच रोता हुआ तथा त्राही त्राही करता हुआ सत्यनिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा। सत्यनिष्ठ को उस पर दया आ गई। उसने उसे दोनों हाथों से उठा लिया तथा कथा के क्षण भर सुनने का फल उसको दे दिया। कथा के सुनने का फल मिलते ही पिशाच के सभी पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार वह इस पिशाच देह को त्याग कर दिव्य शरीर धारण करके सत्यनिष्ठ को प्रणाम करके उसकी परिक्रमा करने लगा तथा कुछ समय बाद ही सुंदर विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। हे राजन, वैशाख महात्म सुनने व सुनाने वालों को भी निश्चय ही विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इति वैशाख महात्म अष्टदश अध्याय समाप्तम। बोलो विष्णु भगवान की जय।